नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से खबर, अविश्वास प्रस्ताव पर 10 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब देंगे और अविश्वास प्रस्ताव पर 8 अगस्त से देखिए 10 अगस्त तक चर्चा होगी। विपक्षी दलों के अविश्वास प्रस्ताव पर 3 दिन तक बहस होगी। बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। अविश्वास प्रस्ताव तमाम विपक्षी दलों की तरफ से लाया गया था सरकार के विरुद्ध, देखिए, और इस पर अब अपडेट सामने आ रही है। 10 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में जवाब देंगे। 3 दिनों तक बहस चलेगी। 8 से 10 अगस्त तक इस पर चर्चा होगी। तो अविश्वास प्रस्ताव पर पीएम नरेंद्र मोदी 10 अगस्त को जवाब देंगे और 3 दिनों तक अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। इन दिनों तक देखिए इस अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। मणिपुर का मुद्दा जिसको घेरने के लिए देखिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। 3 दिनों तक ये चर्चा अब इस पर की जाएगी। अविश्वास प्रस्ताव पर 10 अगस्त को पीएम जवाब देंगे। अविश्वास प्रस्ताव पर 8 से 10 अगस्त तक चर्चा होगी। दिल्ली से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। विपक्षी दलों के अविश्वास प्रस्ताव पर 3 दिन तक बहस होगी। तो देखिए बड़ी खबर सामने आ रही है। इसी खबर पर दिल्ली से संवाददाता स्वाति पाठक हमारे साथ जुड़ गई हैं और रतीश हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़ गए हैं। स्वाति, क्या अपडेट इस पूरे मामले को लेकर सामने आ रही है? क्या जो टाइमिंग है उसको निश्चित कर दिया गया है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्षी पार्टियां जो हैं वो अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस पार्टी की तरफ से लाया गया है और उसके खिलाफ अब 8 से 10 तारीख के बीच में चर्चा होगी और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 तारीख को अविश्वास प्रस्ताव पर अपनी बात को रखेंगे। अगर हम मानसून सत्र की बात करते हैं शांतनु, तो लगातार विरोध देखने को मिला है और जिसकी वजह से लोकसभा की कार्रवाई भी नहीं चल सकी और राज्यसभा की कार्रवाई नहीं चल सकी। दोनों ही सदनों में मणिपुर के मामले पर जमकर हंगामा हुआ, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया केंद्र सरकार के खिलाफ। उसको मंजूरी लोकसभा स्पीकर ने दी। अब जो है वो पार्टियों से बातचीत करके समय तय कर दिया गया है कि 8 से 10 तारीख के बीच में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी और 10 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देंगे। यानी जो विपक्षी पार्टियां चाहती थी कि मणिपुर के मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, संसद के अंदर बयान दे, चूंकि प्रधानमंत्री ने जब मानसून सत्र की शुरुआत हुई थी उस दौरान मणिपुर के मामले पर बयान दिया था और दुख जताया था, लेकिन विपक्षी पार्टियां लगातार इसको लेकर विरोध कर रही थी और मांग कर रही थी कि सदन के अंदर पीएम बोले, जिसको लेकर ही केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 अगस्त को इस पर जवाब देंगे और 8 से 10 तारीख के बीच में चर्चा होगी। चूंकि पहले जब अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी मिली उसके बाद जो है सभी पार्टियों से बातचीत की गई, उसके बाद समय तारीख तय की गई है। अब 8 अगस्त वो दिन है, वो तारीख है जब मणिपुर के मामले पर अविश्वास प्रस्ताव पर सदन के अंदर चर्चा होगी। बिल्कुल, देखिए सदन में ये लगातार कहा जा रहा था और रतीश, अगर बात की जाए, सदन में कहा जा रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर नारेबाजी लगातार की जा रही थी। पीएम नरेंद्र मोदी से जवाब मांगा जा रहा था। तो कहीं ना कहीं विपक्षी दलों की तरफ से एक रणनीति बनाई गई है। अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया गया जिसमें अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक तरह से बाध्य किया जा रहा है कि वो सदन में आकर जवाब दें। तो कहीं ना कहीं जो रणनीति है विपक्ष की वो सफल होती हुई रतीश दिखाई दे रही है। इस सत्र से पहले इंडिया ने एक रूप लिया था, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस ने एक जन्म लिया और उसके बाद ये रणनीति बनाई गई थी विपक्षी दलों के द्वारा कि विपक्ष लगातार सदन में घेरने की कोशिश करेगा सरकार को। मणिपुर का एक मुद्दा हुआ, मणिपुर में हिंसा हुई और उसके बाद से मणिपुर को लेकर के जिस तरह से पिछले 10 दिनों से दोनों सदनों में हंगामा चल रहा है, प्रधानमंत्री के जवाब को मांगा जा रहा है, उनसे जवाब तलब करने की कोशिश की जा रही है। हंगामे के साथ साथ बार बार सदन शुरू होते ही इतना हंगामा होता है कि उन्हें रद्द करना पड़ता है, कार्रवाई को रद्द करना पड़ता है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि विपक्ष की जो रणनीति थी प्रधानमंत्री से जवाब लेने की, वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो उनको राहत मिली है और कामयाबी मिली है। अब 8 तारीख से और 10 तारीख तक भी चर्चा होगी और 10 तारीख को
प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर, इस मामले पर जवाब देंगे। प्रधानमंत्री के जवाब देने का मतलब है कि पूरे देश को ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन और जो वक्तव्य है वो मिलेगा कि आखिरकार मणिपुर में क्या हुआ है, वहाँ पर इतने दिनों से क्या चल रहा था और ऐसे क्या हालात बने कि मणिपुर में इतने भीषण हालात खराब होते चले गए। तो विपक्ष की ये टैक्टिक्स और ये रणनीति तो कामयाब कही जा सकती है और विपक्षी गठबंधन जो बना है और जो उसके दल हैं वो लगातार सांसदों ने वहाँ का दौरा किया, वहाँ के हालात का जायजा लिया, खुद जाकर के ग्राउंड रियलिटी समझी, जमीनी हकीकत को समझा है और उसके बाद जो सरकार अपना पक्ष रखेगी, सरकार जो जवाब देगी, प्रधानमंत्री जो अविश्वास प्रस्ताव के बाद चर्चा होने के बाद अपनी बात को रखेंगे, वो देखने वाली बात होगी कि उनमें कितना डिफरेंस होता है। क्योंकि अब उसके बाद विपक्ष अपनी हकीकत को प्रधानमंत्री की हकीकत से मैच करके और फिर से उसी कसौटी पे उसी कसौटी पर ले जाने की कोशिश करेगा। तो यानी ये कहा जा सकता है कि विपक्ष का जो दबाव था वो काम आया है। वापस आएंगे आपके पास।